के कलाम मुकद्दस को हम खुदावंद के कलाम में से सीखते हैं। टॉपिक है रूह कुदुस कलीसिया बनाता और मजबूत करता है। रूह कुदुस कलीसिया बनाता और मजबूत करता है। इसको हम मत्ती की अंजील और हम 16 बाब और उसकी 18 आयत में खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से देखेंगे। आज की मरकजी आयत को हम 16 बाब और उसकी 18 आयत से तलावत करेंगे और इस बात को कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जमीनी खिदमत के दौरान कलीसिया की बाबत बहुत थोड़ी बातें की हैं, बहुत कम बातें की हैं। कलीसिया को कायम करने के लिए, कलीसिया को बनाने के लिए यीशु मसीह का लास्ट वीक था, आखिरी हफ्ता, और उसके बाद यीशु मसीह ने मसलूब हो जाना। तो उस वक्त में ये कलाम खुदावंद यीशु मसीह ने बयान किया और पतरस को इस बात के लिए हाईलाइट किया। मत्ती की अंजील 16 बाब और उसकी 18 आयत मुकद्दसा को पढ़ेंगे और लिखा है कि और मैं भी तुझसे कहता हूं, पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और आलमे अरवा के दरवाजे उस पर गालिब ना आएंगे। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। आमीन, हालेलुया। आलमे अरवा के दरवाजे कलीसिया पर गालिब ना आएंगे, मतलब के मौत कलीसिया पर गालिब ना आएगी। और इस बात को खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं पतरस से कि मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। असल में वो बात रूहानी बात है, वो भेद की बात है, वो मुकाशफाती बात है जो यीशु मसीह इस वक्त कर रहे हैं कि मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। असल में खुदावंद यीशु मसीह चाहते थे कि ये पतरस जो है इस पत्थर को, इस चट्टान को मैं इस्तेमाल करूंगा, मैं इस्तेमाल करूंगा उस कलीसिया को बनाने के लिए, उस कलीसिया को कायम करने के लिए जो रूहानी कलीसिया होगी। क्या होगी? रूहानी कलीसिया होगी। और उस रूहानी कलीसिया को कायम करने के लिए मैं इसको अपनी अलहुइयत और अपनी बसारत से इसे रोशन करूंगा और फिर इस पर वो जो कलीसिया कायम होगी वो हमेशा रूहानी अमल में रहेगी, ना कि जिस्मानी अमल में। जिस तरह से हम देखते हैं कि पहली कलीसिया जो कायम हुई तो उस कलीसिया को कायम करने वाला रूह कुदुस है। कौन है? रूह कुदुस। जब अमाल की किताब में हम पढ़ते हैं तो 2 बाब में हम देखते हैं तो वहां पर हम उस कलीसिया को एक दिल होकर दुआ कर रही है। बालाकाना में 120 की जमायत एक दिल होकर क्या कर रही है? दुआ कर रही है। और उनके दरमियान क्या उतर आया है? रूह कुदुस नाज़िल हुआ और वो गैर जुबाने, बेगाना जुबाने, आप इंग्लिश में क्या कहेंगे जी? स्पीकिंग इन टंग्स। तो हम पंजाबी क्या कहेंगे? गैर जुबाने। उर्दू में क्या कहेंगे? बेगाना जुबाने। तो ये कई सुई उड़ा के बैठे होते हैं जी, उत्थे तो है तो नहीं लिखा है। भाई खुदा के कलाम को सीखे, उसको इज्जत दें, अपनी लैंग्वेज में उनके मतलब ना निकालते रहा करें। जब हम उस बात को सीखते हैं कि खुदावंद ने एक इल्हामी काम किया है, जमीन पर अपने इल्हाम को पेश किया है, तो उसने अपनी तरतीब से भेजा है। उसने कलीसिया को कायम करने के लिए उस
खुदा के रूह को भेजा है। पिछली मर्तबा हमने खुदा के रूह के मुतालिक बहुत सी बातें सीखी। कौन सा रूह है? सच्चाई का रूह। वो कौन सा रूह है? पाकीज़गी का रूह। वो कौन सा रूह है? जलाल का रूह। वो कौन सा रूह है? हिकमत का रूह। वो कौन सा रूह है? फजल का रूह। तो एक एक इस बात में जब हम इसको तालीमी तौर पर सीखते हैं तो तालीमी तौर पर हम इसमें से इन बातों की डेफिनेशन को हासिल करते हैं। खुदावंद के कलाम मुकद्दस हमें सिखाता है इस बात के लिए कि यीशु मसीह ने पतरस से जिस चट्टान की बाबत कहा कि मैं उस पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, वो चट्टान पतरस की तरफ से यीशु मसीह की अलहुयत और उसकी बासिरियत का ऐलान था। अलहुयत उस खुदा की जगह को कहा जाता है कि जहां पर खुदा खुद मौजूद होता है। उसकी कुव्वत और कुदरत उन जिंदगियों में काम करती होती है और वो पाक रूह कुदुस के वसीला से हमारी जिंदगियों में भी काम करता है। और जिस तरह से हमारी जिंदगियों में काम करता है कि हम दुआ मांगते हैं, किसी के लिए हम दुआ मांगते हैं और वो शख्स बीमार है तो शिफा पा जाता है। उसका कोई काम रुका हुआ है तो उसका कोई काम का हल निकल आता है। वो हल्ले मुश्किलात खुदावंद को हम पुकारते हैं तो वो उन जिंदगियों से उन जिंदगियों का हल पैदा करता है। इसी तरह से अलहुयत इंसान की जिंदगी में आके सिर्फ और सिर्फ रूहानी काम करती है। कलीसिया में खुदा ने पाक रूह कुदुस इसलिए दिया कि ताकि उनकी जिंदगी में रूहानियत पैदा हो, रूहानियत बढ़े, रूहानियत मजबूत हो, ना कि जिस्मानी चीजें और जिस्म के काम। क्योंकि गलतियों में उस बात को बयान किया गया है कि अगर तुम जिस्म के मुआफिक जिंदगी बसर करते हो तो तुम खुदा की हुजूरी से खारिज हो, फिर तुम जिस्मानी हो। और अगर रूह के मुआफिक खुदा के कलाम को और उसकी बातों को सुनते और उस पर अमल करते हो तो फिर तुम रूहानी हो और हमेशा की जिंदगी तुम्हें दी जाती है। हालेलुया। आज कलीसिया में यही जंग चल रही है। दुनिया में कलीसिया जो रूहानी होना चाहिए वो रूहानी है नहीं। कलीसिया जिस्मानी और जिस्मानी चीजों की ख्वाहिशों में और जिस्मानी किरदार में नजर आती है, जबकि कलीसिया को क्या होना चाहिए? रूहानी। और रूहानी म्यार क्या है कि कलीसिया दुआ गो होनी चाहिए। चंद बातें हम इधर देखेंगे खुदावंद के कलाम मुकद्दस में। अमाल 2 बाब और इसकी हम 42 आयत मुकद्दसा को पढ़ेंगे। और ये रसूलों से तालीम पाने और रफाकत रखने में और रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल रहे। हालेलुया। ये है कि यहां पर हमने सुना है और ये रसूलों से तालीम पाने और रफाकत रखने में और रोटी तोड़ने में और दुआ करने में मशगूल रहे। हाँ जी, 4 चीजें यहां पर कलीसिया को रूहानी दर्जे में बढ़ने के लिए मजबूत रखनी पड़ती है। हाँ? पहली क्या जी? तालीम। तालीम बाइबल मुकद्दस की बहुत जरूरी, हर एक जिंदगी के लिए जो जिंदगी खुदावंद में कायम रहना चाहती है। तालीम के सर पर ही आज तक मसीहत कायम है। हालेलुया। बाइबल की तालीम के मुताबिक जो लोग अपनी जिंदगियों को लेकर
चलते हैं, कायम रहते हैं, वही खुदा के और खुदा के बेटे यीशु मसीह में कायम रहते हैं। हालेलुया। और इस जगह पर सेकंड जो सी बात दी गई है वो क्या है जी? रफाकत। हाँ जी, एक दूसरे से रिफाकत रखना। अब मुझे ये बताएं कि जब हम ये फ्राइडे को एक जगह पर इकट्ठे होते हैं दुआ के लिए, प्रस्तुति के लिए, कलाम के लिए, तो ये वो मुकद्दस रफाकत है कि जिसमें हम खुदा के उस वादे को पूरा कर रहे हैं। तालीम लेने में, रफाकत रखने में, और रफाकत रखने का गहरा भेद है। गहरा भेद ये है कि जब हम रूहानी रफाकत में रहते हैं तो फिर खुदा भी हमारे साथ रहता है, खुदा भी मौजूद होता है। हालेलुया। और जब खुदा मौजूद होता है तो हमें फिर किसी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। भाई, जब आपके घर में प्राइम मिनिस्टर आकर आपका हाल चाल खुद पूछे है, तो फिर वो आपसे ये भी कहे कि जी मेरे लायक कोई काम हो तो आप मुझे बहन जरूर बताएं, भाई जरूर बताएं। तो अगर आपका कोई छोटा मोटा काम होता है, मामूली सा काम भी होता है, तो आप कहते हो कि भाई ये काम है, तो वो कहता है कि फिक्र ही ना करो, आपका काम हो जाएगा। खुदा ने तो हमारी सारी फिक्रें उठाई हुई, सारी मुशक्कतें उठाई हुई हैं। उसके बेटे यीशु मसीह ने सलीब पर जान देकर, हमारे गुनाहों का कफारा देकर, हमारी मुशक्कतें, हमारी मुश्किलें उसने ले ली हैं। और उसने वादा किया है कि अपनी फिक्रें मुझे दे दो, क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। तुम फिक्र करके क्या कर सकते हो? ये जो कलीसिया का बुनियादी फर्ज है वो हम इधर देख रहे हैं। रूह कुदुस कलीसिया को बनाता और मजबूत करता है। कौन? रूह कुदुस। तो जो रूह कुदुस के बगैर कलीसिया को लेकर चल रहे हैं वो कलीसिया का सत्यानाश कर रहे हैं। वो कलीसिया का क्या कर रहे हैं? सत्यानाश कर रहे हैं। वो कलीसिया को इधर से भी लूट रहे हैं, कलीसिया को उधर से भी लूट रहे हैं, वो इधर से भी फाड़ रहे हैं, वो इधर से भी फाड़ रहे हैं। वो देखने में तो भेड़े हैं, लेकिन उनके अंदर भेड़िए हैं, बड़े बड़े भेड़िए, बड़े बड़े कमाऊ, लूटमार करने वाले वो बैठे हुए हैं, जो ना खुद रूहानी है, ना किसी दूसरे को रूहानी बनने देते हैं, ना दूसरों को रूहानियत की तालीम देते हैं, ना उनके अंदर परहेजगारी, ना ईमानदारी, ना वो मुत्तकी, ना कोई और उनमें कोई ऐसी खासियत पाई जाती है जो कलाम के मुताबिक हो। फिर भी मुझे नहीं पता कि दुनिया अंधों की तरह उनके पीछे किस तरह भीड़ बनी हुई। क्या अंधा अंधे को राह दिखा सकता है? यहां पर ज्यादा अंधे राह दिखाने वाले हैं। खुद भी घड़े में जाएंगे और दूसरों को भी लेकर अपने साथ घड़े में जाएंगे। खुदा का कलाम हमें सिखाता है। तीसरी बात, रोटी करना, रफाकत रखना और रोटी तोड़ना। ये एक बहुत बड़ा अमल है। ये कौन सा अमल है? बहुत बड़ा अमल है कि मुकद्दस लोग आपस में रोटी तोड़े। अमाल की किताब में लिखा है कि वो आपस में क्या करते थे? एक दूसरे के लिए वो खाना मुहैया करते थे, वो लाते थे, वो पकाते थे, वो खाते थे। उनकी जिंदगियों में एक जैसी रोटी पकती थी। वो एक दूसरे के खिलाफ खड़े नहीं थे, वो रफाकत रखते थे। और जब उनमें इस तरह के लड़ाई झगड़े पैदा होने शुरू हुए तो उन्होंने क्या किया कि 7 ईमानदार लोग चुन लिए।
और लिखा है बकायदा तौर पर, कौन से? जो रूह से मामूर थे, भरे हुए रूह से, उनकी ड्यूटी उन्होंने उन पर लगाई, ना कि जिस्मानियां दिलात की। आज ये बात जो सी है वो कलीसिया में खत्म होती जा रही है। अशर भी बगैर रूह कुदुस के, बगैर हजूरी के अशर्स भी वो काम कर रहे हैं, और डीकन भी वही जो से पुराने डीकन है, रूह तो खाली जिन्होंने रूह ही बुझ गई हुई ने अपनी, और लेकिन जो से रूह से मामूर न्यू जनरेशन है, न्यू कमर है, उनको पादरी अगे नहीं आने देते। नो, वो पुराने नु ही, वो एल्डर जिसकी अपनी रिटायरमेंट हो चुकी है, उन्होंने रिटायर नहीं करना, उसकी जगह तो दूसरा नहीं लिया। पुरानी मशकों में नई मैं नहीं भरी जाती, नहीं तो मशकें फट जाती। नई मैं नई मशकों में भरी जाती, और जब तक नई मशकों को नई मशक तैयार नहीं होगी, अपने अंदर की गंदगी नहीं निकालेगी, तौबा ही नहीं करेगी, उससे गुनाहों ते मसा मांगते रहना, तो मसा भी मसा होना, फिर वो मसा किसी काम का नहीं रहता, क्योंकि वो मसा खुदा के रूह का मसा है ही। क्योंकि जहां पर मसा आता है वहां पर बंधन जुए टूटते हैं, बीमारियां जाती हैं, बदरूहें आजाद होती हैं, इंसान की जिंदगियां ऐसी होती हैं जैसे कि वो खुद खुदा। जिन जिंदगियों को हम बसर कर रहे हैं उनमें प्रैक्टिकल भी रखें ना। चौथी चीज, दुआ में मशगूल रहना। मशगूल का असल मतलब मैं तलाश कर रहा था, तो वो मशगूल रहना, खुदा की रफाकत में रहना, खुदा के करीब रहना, मशगूल रहना। ये जिस्मानी मशगूलियत नहीं, नशिया तमाशियां वाली वो भी मशगूल रहते हैं। ये रूहानी शमूलियत और मशगूल रहने की बात है। एक जगह पर रूह में एक होकर दुआ करना, किसके लिए? कलीसियाओं के लिए, मुकद्दसों के लिए, खुदा के खादमों के लिए, अपने खानदानों के लिए। आगे इधर मैं बैठा बात कर रहा था, सबसे पहले हमारा खानदान है। बाइबल में सबसे पहले कौन है? खानदान। अगर आप अपने खानदान को बचा ना सके तो आपकी सारी मेहनत जीरो। बड़े बड़े सूरमा एली काहिन अपने बेटों को बचा, सैमुअल भी, मैं पढ़ रहा था, सैमुअल भी अपने बेटों को बचा नहीं सकता। उसके भी बेटों ने वो दुनियादारी के धंधेबाजी कर दी थी अकल में। जिन चीजों के लिए हम अलाहियत को अपनी जिंदगी से निकालकर, अलाही इंतजाम खुदा का इंतजाम है, और जमहूरी इंतजाम इंसानों का इंतजाम है। आज लोग अलाही इंतजाम में से निकलकर जमहूरी इंतजाम में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। यहां तक कि हमारे बड़े बड़े खादम, पास्टर, बिशप, एल्डर, डीकन इस बात के लिए आजकल जब इलेक्शंस की कैंपेन हो रही है तो वो जमहूरी इंतजाम को अलाही इंतजाम से ज्यादा अहमियत देने लग पड़े हैं। खुदा ने सैमुअल से कहा कि मेरा अलाही हाथ, अलाही इंतजाम कौम बनी इस्राइल के लिए है। लेकिन कौम बनी इस्राइल ने कहा कि हमें उस हाथ की या उस अलाही इंतजाम की जरूरत नहीं, हमारे लिए एक ऐसा बादशाह मुकर्रर करो जो हमारे सामने हमारे फैसले करे, हमारी बातों को सुने और उनका जवाब दे।
तो खुदा ने उन्हें ना थोड़ी सी सीख देने के लिए समझाया कि ये तुम्हारे जो से बच्चे हैं ना, हाँ, तुम्हारे बेटे और बेटियां, ये उसने गुलाम बना लेने अपने। जमहूरी इंतजाम में इंसान गुलाम रहता है, हाँ? और वो गुलामी हमेशा तक आपके बच्चों को भुगतनी पड़ती है। और वो खुदा ने अपने कलाम में इस बात को रकम किया है पहले से। वो कहता है कि इनसे वो अपने बैल चुरवाएगा, तुम्हारी बेटियों को अपने किचन में, है? अपने बोर्ची खानों में वो नान की वो हैसियत से रखेगा, जो खाना पकाती हैं। वो तुम्हारे रेवड़ों को और उनके दयायकियों को ले लेगा। और जमहूरी इंतजाम में तुम हमेशा जलीलो ख्वार होते हो। लेकिन दुनिया ने क्या किया, इस कौम बनी इस्राइल ने क्या किया, वो उसने कहा जी जो कुछ भी है सैमुअल, हमें बादशाह चाहिए। वो अलाही इंतजाम में से निकलकर जमहूरी इंतजाम में रहना उन्होंने पसंद किया। आज के लोग, आज की कलीसिया, आज के खादम भी जमहूरी इंतजाम को ज्यादा पसंद करते हैं, जबकि जमहूरी इंतजाम खुदा की हजूरी में नाकाम इंतजाम है। अलाही इंतजाम है, तालीम लेना, रफाकत रखना, रोटी तोड़ना और दुआ करने में मशगूल रहे, ये रूहानी कलीसिया का काम है। रूहानी कलीसिया का काम फड्डों में पड़ना नहीं है। रूहानी कलीसिया का काम इन MPA MNA के पीछे चलना नहीं है। खुदा का कलाम सुनो और उसके मुताबिक जिंदगी बसर करो। ईमानदार की जिंदगी एक दिन की जिंदगी होती है, 24 घंटे की। 12 घंटे वो खा पी के लगा ले तो 12 घंटे खुदा के झोंक के लगा ले। अगले दिन का पता नहीं। किसी को पता है तो मैंने दस दो, मैं एड्रेस सेंड कर दूंगा। किसी को दूसरे दिन का इल्म नहीं है। इंसान की हैसियत जंगली फूल की मानिद बाइबल में दर्ज है। हवा चली और फिर उसके बाद उसको तलाश किया और वो वहां पर है ही नहीं। को मरने वाला हमें दोबारा मिलता है? जितनी मर्जी असी टेल ला लिए, जो मर्जी कर ले, लेकिन वो नहीं मिलता। इसलिए इन बातों को हम सीख रहे हैं कि रूह कुदुस कलीसिया को बनाता और कायम करता है। तो पादरियां भी तो सानू भी इस गल नूं समझने की जरूरत है। अगर हम काम कर रहे हैं खुदा का, तो हमारे अंदर भी रूह कुदुस को कायम होना चाहिए। ये नहीं रूह कुदुस रंजीदा होया है, असी दुनियादारी के कामां च पे हुए हैं ते दुनिया नूं विखाण लई असी वड्डे वड्डे सलीबां ते क्रॉस गले च पा के बिशप बन के वो करंजी कॉलर लगा के, वो करंजी का असल च मतलब भी नहीं लोगों नूं आंदा। कॉलर ला लेना ओ भाई, ये जो सी आपकी जिंदगी में आपको खुदा ने लोग दिए हैं, लीडरशिप दिए हैं, यही इसी को करंजी क्या है। हम टाई लगाकर, करंजी कॉर्नर लगाकर अपने आप को VIP जरूर पेश कर सकते हैं, लेकिन खुदा की नजर में हम डी ग्रेड ही रहते हैं। हमारे ग्रेड बढ़ नहीं सकते। हमारे ग्रेड तब अपग्रेड होंगे जब हम तलीम पाने में, रफाकत रखने में, रोटी तोड़ने में और खुदा की हजूरी में दुआ और मिन्नत करने वाले बढ़ते जाएंगे, बनते जाएंगे। उसकी हजूरी और मामूरी का हर्ष उठाते जाएंगे और उसमें हम आगे निकल जाएंगे। हालेलुया। इसलिए आज के कलाम को हम यहाँ पर क्लोज करते हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे, अपनी जिंदगियों में खुदा के रूह कुदुस को और खुदा को अपनी जिंदगियों में अहमियत बढ़ चढ़ कर दे, ताकि यीशु मसीह जो हमारे लिए मुआ है वो हमारे लिए जिंदा हुआ है, हम भी अब उसके साथ मरे और फिर उसके साथ ही जिंदा भी किए जाए। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।